हाय गाइस। मेरा नाम अजय है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है Azure VNet पेयरिंग। ठीक है। तो बेसिकली Azure VNet पेयरिंग क्या होता है, मतलब Azure VNet पेयरिंग में क्या होता है कि Azure VNet पेयरिंग इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ कनेक्टिंग टू वर्चुअल नेटवर्क्स। ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं इसमें, तो क्या होता है कि Azure में मान लीजिए ये मेरा एक वीनेट, ठीक है, और एक वीनेट ये है, ठीक है। तो इन दोनों के वीनेट के बीच में पेयरिंग होती है जिसके थ्रू ये वीनेट आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। सो मान लीजिए ये मेरा वीनेट है, वीनेट वीनेट वन, ये मेरा वीनेट है, वीनेट टू। ठीक है। इसकी जो एड्रेस रेंज है वो है 10.0.0.0/16, और इस वीनेट पेयरिंग की जो रेंज है 192.168.0.0.16। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये वीनेट वन वीनेट टू से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज वीनेट एक आइसोलेशन बाउंड्रीज है। इसके अंदर अगर हमारे सबनेट्स हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वीनेट टू वीनेट पेयरिंग कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होती है ऑटोमेटिक। ठीक है। इसके लिए हमको वीनेट पेयरिंग करनी पड़ती है, वीनेट वन से वीनेट टू और वीनेट टू से वीनेट वन। तो ये अगर मैं इसको करूँ वीनेट पेयरिंग पेयरिंग, तब आपस में ये दोनों वीनेट जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है, व्हेन वी पेयर टू वीनेट्स दे अपीयर एज ए वन नेटवर्क टू द रिसोर्स कनेक्टिंग टू देम। मतलब अगर इस वीनेट के अंदर रिसोर्सेज है, मान लीजिए वीनेट के अंदर सबनेट्स होते हैं, राइट। तो वीनेट के अंदर जो सबनेट्स है वो तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट दूसरे वीनेट के साथ हमें वीनेट पेयरिंग करानी पड़ती है। उसके बाद एक ये आइसोलेशन बाउंड्रीज हो जाती है और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीनेट पेयरिंग इनेबल रिसोर्स इन वन वीनेट टू कम्युनिकेट विद रिसोर्स इन अनदर वीनेट सिक्योरली विदाउट द नीड ऑफ अ गेटवे और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। वीनेट पेयरिंग में हमको कोई गेटवे या एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर हम वीनेट पेयरिंग स्टैब्लिश कर देते हैं तो हमारे दोनों वीनेट जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक। तो हम इसको करके देखते हैं। पहले मैं एक एश्योर पोर्टल पे अभी देख लीजिए, मैं एक वीएम बनाता हूँ। ठीक है। लेट्स क्रिएट अ वीएम। तो हम इस रिसोर्स ग्रुप को नाम दे देते हैं आरजी वीनेट वन। ठीक है। इसको हम कहते हैं एश्योर वीएम वीनेट वन की वीनेट वन की। इसको मैं लिख देता हूँ सेंट्रल सेंट्रल इंडिया में। अवेलेबिलिटी जोन अभी हम नहीं इसको रखते हैं। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन में रख लेता हूँ 2016। ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं हम, पासवर्ड देते हैं, पोर्ट में अलाउ कर देता हूँ। डिस्क में हम डिस्क सेम रख देते हैं। नेटवर्किंग में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ मैं वीनेट वन रख देता हूँ, वीनेट वन है ये। ठीक है। डिस्क की एड्रेस स्पेस यही है। सबनेट में डिफॉल्ट को उठा के वीनेट वन सबनेट हम रख देते हैं, डिफॉल्ट के कर देते हैं इसको। क्या पब्लिक आईपी मेरे लिए पोर्ट इनेबल कर दिया है, वो जाके रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। क्लिक कर दिया है क्रिएट पे, क्रिएट इनिशियलाइज हो रहा है। तब तक मैं एक और वीनेट बना देता हूँ और वीएम बना देता हूँ उसमें। इस वाले रिसोर्स को हम रखते हैं वीनेट टू, आरजी वीनेट टू। इसको भी हम रख देते हैं एश्योर वीएम वीनेट। तो चलो इसको मैं रखता हूँ सेंट्रल यूएस में। ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमने क्यों रखा है इस पे। सिक्योरिटी टाइप जो है स्टैंडर्ड ही रखते हैं, सर्वर 2016 ठीक है, साइज भी वर्जन का ठीक है। बस नेटवर्किंग पे जाके हम एक नया वीनेट बना देते हैं, उसको हम रख देते हैं वीनेट टू। ठीक है। यहाँ पे अब हम इसकी जो एड्रेस स्पेस रखते हैं वो रखते हैं 192.168.0.0/16। ठीक है। और इसको हम रख लेते हैं वीनेट टू सबनेट। इसकी हम रेंज ले लेते हैं 192.168.0.0/24। ठीक है। ये करते हैं हम और इसको भी क्रिएट कर देते हैं। वैलिडेशन पास हो चुकी है, अब ये इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट में आ गया है। तब तक मैं इस जो मैंने वीनेट वन बनाई थी इस पर लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है। ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, इस पे जाते हैं। प्लीज वेट, फाइल अभी लॉग इन हो रहा है इसमें। तो ये अब मैं अपने वीनेट वन पे लॉग इन हो चुका हूँ। तो जाओ सीएमडी ओपन करते हैं। तो आईपी कॉन्फ़िग देखिए 10.0.0.4 फर्स्ट आईपी मिल चुकी है इसको। कुछ नहीं देखो, देखिए एज्योर वीनेट वन वाला। ठीक है। अभी मैं दूसरे वीनेट पे जाता हूँ। ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है प्रोग्रेस पे। तो मैं इसकी वीएम को देखूँ तो ये अभी एज्योर वीनेट टू अभी क्रिएट हो चुका है। फोटो रिसोर्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो इसकी 192.168.0.4 आईपी एड्रेस रेंज। ठीक है। तो अभी अगर मैं जाऊँ तो मैं यहाँ से चलो इसको भी हम पब्लिक आईपी एड्रेस से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। अभी ये लॉग इन हो रहा है हमारे वीनेट टू के वीएम पे। अब मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ, इसको हम यूज कर देते हैं सीएमडी। अगर मैं ओपन करूँ इसमें भी बंद सीएमडी, अब मैं टाइप करूँ होस्ट नेम, तो ये है वीएम वीनेट एज्योर वीएम वीनेट टू आ चुका है। कॉन्फ़िग करूं अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग, तो देखिए 192.168.0.4। ठीक है। अब अगर मैं कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करूं, अगर मैं पिंग करूं इसको वीएम वन को, देखिए ये भी पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है। क्योंकि दो एज्योर के जो वीनेट्स है उसमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं है। अगर मैं वीनेट इससे भी पिंग करने की कोशिश करूँ 192.168.0.4
वो जो हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसमें भी पिंग नहीं जा रहा है। चाहे तो मैं आरडीपी लेके देख लेता हूँ, 192.168.0.0.4। देखिए ये भी कनेक्शन अभी नहीं जाएगा क्योंकि बीच में इनके कम्युनिकेशन नहीं है दोनों एश्योर वीनेट्स के। ठीक है, तो जो उनके रिसोर्सेज हैं वीनेट 1 के और वीनेट 2 के, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वीनेट के अंदर के अंदर मैंने एक सबनेट बनाया है, तो मैं लिख लेता हूँ वीनेट सबनेट, वीनेट 1 सबनेट। ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने एक सबनेट बनाया था वो है वीनेट 2 सबनेट। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आई है हमारे पास, वो आई है, जो हमने सबनेट जो रेंज लिया था वो लिया था हमने 92.168.0.0/24। इसका जो हमने रेंज लिया था वो लिया था 192.10.0.0/24। ठीक है, तो ये दोनों सबनेट की कम्युनिकेशन नहीं है अभी, बिकॉज वीनेट की कम्युनिकेशन नहीं है तो सबनेट की कम्युनिकेशन नहीं है। अब जो इसके अंदर जो वीएम बना हुआ और जो इसके अंदर जो वीएम बना है, सबनेट के अंदर जो वीएम बना हुआ है, मतलब ये कम्युनिकेट कर रहा है मतलब इसका जो सबनेट है ये वीएम का, ये आइसोलेशन बाउंड्रीज पे है। ठीक है, ये वीएम है हमारा, लेट्स से ये वीएम 1 है और ये वीएम 2 है, ये आपस में हमको कम्युनिकेशन करानी है। ठीक है, तो ये भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी वीनेट स्टैब्लिश नहीं है। वीनेट पेयरिंग स्टैब्लिश करने के लिए मुझे नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, इनके वर्चुअल नेटवर्क पे जाऊँ अगर मैं, तो देखिए वीनेट 1 और वीनेट 2, अगर मैं वीनेट 1 पे क्लिक करूँ तो मैं देखूंगा, अगर मैं पेयरिंग पे जाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए दोनों में भी पेयरिंग, अभी यहाँ पर पेयरिंग स्टैब्लिश नहीं है वीनेट 1 पे। सेम अगर मैं वीनेट 2 पे जाऊँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क 2 पे जाऊँ, इसमें अंडर सेटिंग हमारे पास पेयरिंग्स है, तो वीनेट 2 पे भी हमारी पेयरिंग अभी स्टैब्लिश नहीं है। ठीक है, तो पेयरिंग पेयरिंग स्टैब्लिश करने के लिए मुझे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ऐड, ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्म ओपन होता है, इस फॉर्म में मुझे डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, उसके बाद में कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वीनेट पेयरिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो पहले मैं नाम देना पड़ेगा, तो लिख देता हूँ वीनेट 1 टू वीनेट 2। ठीक है, अलाउ वीनेट 1 टू एक्सेस द पेयर्ड वर्चुअल नेटवर्क, मतलब इस सेटिंग को क्लिक करके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराते हैं। ठीक है, और इसमें भी अब जो पेयरिंग होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, तो हमें इसमें वीनेट 2 के लिए जो हम पेयरिंग कर रहे हैं उसका भी नाम लिखना पड़ेगा, तो हम इसमें लिख देते हैं वीनेट 2 टू वीनेट 1, और यहाँ पे हमें जो सब्सक्रिप्शन हमारा सिलेक्टेड है वर्चुअल नेटवर्क 2 पे, हमें वीनेट 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारी जो बीच की इनकी कम्युनिकेशन है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि ये क्या ऑप्शंस है। ठीक है, अच्छा, अ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ वीनेट 1 टू रिसीव फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वीनेट 2। अगर इसमें मैं क्लिक करूँ तो इसमें ये कह रहा है कि इनेबल दिस ऑप्शन विल अलाउ वीनेट 1 टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम वर्चुअल नेटवर्क पेयर टू वीनेट 2। फॉर इंस्टेंस, इफ वीनेट 1 is paired to वीनेट 2 is paired to वीनेट 3 and वीनेट 1 enables this option in its pairing with वीनेट 2, then वीनेट 1 can receive traffic from वीनेट 3। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको, ये हमारा वीनेट 1 और वीनेट 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक और वीनेट है जो है वीनेट 3। ठीक है, ये है हमारा वीनेट 3। ठीक है, तो वीनेट 3 है और इसकी अगर मैंने एक रेंज ली हुई है जो है 10.0.170.10.1.0.0/16। ठीक है, तो मान लीजिए इस वीनेट 3 की रेंज ये है और वीनेट 3 जो है वो पेयर्ड है वीनेट 1 2 के साथ। ठीक, अगर मैं इस ऑप्शंस को इनेबल करता हूँ यहाँ पे, अलाउ वीनेट 1 टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम वीनेट 2, फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वीनेट 2, तो मान लीजिए अगर इस वीनेट 3 के से मैं वीनेट 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब वो ट्रैफिक जो वीनेट 2 से स्टार्ट नहीं हुआ है, जो वीनेट 3 से फॉलो करता हुआ आ रहा है, वो वीनेट 1 को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि वीनेट 2 पेयर्ड है वीनेट 3 से और वीनेट 1 पेयर्ड है वीनेट 2, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड नहीं है, वीनेट 1 और वीनेट 2 वीनेट 3 पेयर्ड नहीं है। बट अगर ये दोनों पेयर्ड है आपस में और मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ, उस केस में वीनेट 3 भी कम्युनिकेट कर सकता है वीनेट 1। यही ऑप्शन मुझे यहाँ पर भी है, अलाउ वीनेट टू रिसीव फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वीनेट 1 से भी हम सेलेक्ट, फिर है अलाउ गेटवे इन वीनेट 1 टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू वीनेट 2। अगर हम इसकी बात करूं, इनेबलिंग दिस सेटिंग्स विल अलाउ वीनेट 2 टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम वीनेट 1 गेटवे। वीनेट 1 मस्ट कंटेन अ गेटवे इन ऑर्डर फॉर दिस ऑप्शन टू बी इनेबल्ड। इस अलाउ गेटवे इन वीनेट 1 ट्रैफिक में ये बात कर रहा है कि मान लीजिए ये मेरा हब एंड स्पोक मॉडल है, वीनेट 1 के अंदर हमारा एक हमारा गेटवे सबनेट लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ गेटवे है ये। ठीक है, तो
मान लीजिए ये हमारा वीनेट गेटवे है, ठीक है। तो अगर वीनेट गेटवे से कोई ट्रैफिक आ रहा है, मान लीजिए कोई ऑन प्रेमिसेस में है सर्वर्स और वो वीनेट गेटवे के थ्रू ट्रैफिक भेज रहा है वीनेट वन को, तो यहाँ से भी मैं वीनेट गेटवे के थ्रू वीनेट जो वो ट्रैफिक है आउटसाइड ऑफ एज्योर वो भी एक्सेस कर सकता है वीनेट टू को और वीनेट टू की सर्विसेज, ठीक है। यही ऑप्शन यहाँ पर भी सिलेक्ट होता है हमारा। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है इनेबल वीनेट वन टू यूज रिमोट गेटवे। अगर हम इसकी बात, दिस ऑप्शन कैन बी इनेबल्ड ओनली इफ वीनेट टू हैज अ रिमोट gateway and we need to enable this allow gateway in VNet 2 to forward traffic to VNet 1. This option can be enabled only if the VNet 2 one is pairing. तो मतलब यही सेटिंग जो VNet 1 पे थी, मतलब एक्सेस करने का ट्रैफिक को VNet 2 के लिए, सेम सेटिंग्स हम इसमें भी इनेबल कर सकते, ठीक है, सेम यहाँ पर। बट हाउएवर अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले को ही करेंगे, जो हमने क्योंकि हमारे स्लैब का प्रोस्पेक्टिव था कि हमें वीनेट वन और वीनेट टू की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी है। बाकी आने वाले चैप्टर्स में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड पे। तो देखिए एडिंग वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, एडिंग वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग वीनेट टू वीनेट टू वीनेट वन टू वीनेट टू, वीनेट टू टू वीनेट वन। अभी देखिए यहाँ पे ये अपडेटिंग का स्टेटस आ रहा है वीनेट वन से वीनेट टू की पेयरिंग। सेम अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो वीनेट टू से वीनेट वन की पेयरिंग भी हो गई है, एक कनेक्टेड स्टेटस आ रहा है। अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये अगर कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं अगर चेक करूँ, अब मैं इसको करके करके देखूँ, पेयरिंग अभी पिंग अभी नहीं जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से सेंड आउट करूँ, ठीक है, तो पेयरिंग अभी नहीं इनेबल हुई है, बट मतलब पेयरिंग सॉरी पिंग अभी नहीं जा रहा है। बट अगर मैं आरडीपी लेके देखूँ, लेट्स से, तो हम कनेक्ट कर रहे थे 192.168.0.4। तो देखिए ये हमको अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। और ये हमको पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं इसमें एंटर करूँ पासवर्ड, तो देखिए मैं अब इसी वीएम से, जो वीनेट वन का वीएम था, उससे हम एक्सेस कर पा रहे हैं वीनेट टू की पेयरिंग। देखिए ये अगर मैं इसको पोस्ट नेम करूँ इसमें, तो देखिए ये है अज्योर वीएम वीनेट टू। ये हमारा जो ओपन हुआ है, ये हमारा ओपन हुआ है वीनेट वन से। और अगर मुझे चेक करना है कि पेयरिंग पिंग नहीं कर पा रहा है, मुझे पेयरिंग पिंग इनेबल करनी है, तो उसके लिए कमांड होती है, लेट मी सी, इनेबल फायरवॉल टू पिंग सर्वर फ्रॉम ईच अदर। तो ये पिंग, मैं इस कमांड को कॉपी कर देता हूँ। बेसिकली ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू पिंग इनेबल होता है। तो हम उसको कमांड को टाइप कर देते हैं इसमें, तो होगी यहाँ से, क्योंकि ये हमें पावरशेल में लगानी पड़ेगी कमांड। मैं पावरशेल ओपन कर देता हूँ। ये बी फाइन पैरामीटर, ये चेक करना पड़ेगा कि ये पिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं ठीक है, तो अभी मैं अगर चेक करूँ, तो मैं दोबारा से, अभी मैंने पेयरिंग स्टैब्लिश कर दी, तो वीनेट टू जो हमारा है उससे अगर मैं इस मशीन को दोबारा से बाहर से एक्सेस करूँ, भी हम इस पे जाते हैं और इसके थ्रू हम लोग करते हैं मशीन को, ठीक है। तो ये इसमें आ गया, इसको मैं पावर शेल पे क्लिक करूँ, ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, कॉपी। अच्छा ये अब इनेबल हो गया यहाँ से। मुझे लगता है कि हम वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम कोशिश कर रहे थे, इस वजह से वो नहीं क्लिक कर रहे। देखिए ये अब जो है ये कुछ में आईसीएमपी इनेबल हो चुका है। तो अगर मैं अब कोशिश करूँ क्या, तो उसने हम दोबारा देख लीजिए अब चाहे तो 10.c। अब मैं इसको पिन करता हूँ 192.168.0.4। देखिए अब इससे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसमें भी बात करूँ, तो ठीक है, अब मैं पिन करता हूँ 10.0.0.4। तो देखिए अब जो है ये पेयरिंग स्टैब्लिश हो चुकी है, वो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, तो अब मैंने जो है वो इन दोनों वीनेट के बीच में जो है वो पेयरिंग स्टैब्लिश कर दी है। गेटवे में नहीं, गेटवे से नहीं किया है मैंने ये, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ वीनेट पेयरिंग, पेयरिंग जो है स्टैब्लिश हो चुकी है। तो गाइस यही था हमारा चैप्टर इस वीनेट पेयरिंग में प्रैक्टिकल के लिए। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन की, तो वीनेट पेयरिंग हमारे पास दो तरीके से होती है, ठीक है। एक होती है रीजनल वीनेट पेयरिंग और होती है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। सो बेसिकली जब हम सेम रीजन में पेयरिंग करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं रीजनल पेयरिंग। जब हम रीजनल मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो लोकेशन है, ये हमारा जो लोकेशन है वो है ईस्ट, सॉरी ये था हमारा सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। और ये था हमारा सेंट्रल यूएस, हमारा तो क्या बोलते हैं सेंट्रल यूएस, ठीक है। तो अभी इन दोनों के जो बीच में जो पेयरिंग हो रही है ना, ये जो दोनों जो बीच बीच में पेयरिंग हो रही है, ये हो रही है हमारी ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, ठीक है। तो ये जो है हमारी, ये है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, ठीक है। और जब हम सेंट्रल यूएस से कनेक्ट करेंगे, सेंट्रल यूएस में ही मान लीजिए हमारा तीसरा वीनेट है, इन दोनों के जो बीच में जो वीनेट पेयरिंग जो हो रही है, ये हो रही है हमारी रीजनल पेयरिंग। ये हो रही है हमारी रीजनल पेयरिंग, ठीक है। ये हमारी रीजनल पेयरिंग, यही डिफरेंस है ग्लोबल रीजनल पेयरिंग में और रीजन लोकल पेयरिंग में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, और की पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है इसमें देखने के लिए, कि ग्लोबल reach VNet peering can set up across different
Azure region make its global solution. ठीक है, फिर है transitive routing. If a VNet A is paired with VNet B and VNet P is paired with VNet C, then the traffic can flow from VNet A to VNet C through the peering connection with VNet B. This is known as transitive routing. ये जो हम VNet A से VNet 1 से VNet C पे VNet 3 पे हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव गेट, ट्रांजिटिव पेयर और ट्रांजिटिव राउटिंग. सिक्योर कनेक्शन बिटवीन द पेयर्ड VNet stays within Azure backbone network, ensuring security and low latency. जो हमारा VNet पेयरिंग के बाद जो हमारी कम्युनिकेशंस है वो Azure बैकबोन के थ्रू ही होती है, तो नेटवर्क जो है वो लूज नहीं करता है. इसके लिए हमें कोई गेटवे रिक्वायर्ड नहीं है. अनलाइक VPN और एक्सप्रेस राउट कनेक्शन, VNet पेयरिंग डज नॉट रिक्वायर अ गेटवे. इट्स डायरेक्ट कनेक्टेड बिटवीन द VNet. रिसोर्स आइसोलेशन होता है इसमें. ईच VNet रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड मेंटेन इट्स ओन एड्रेस स्पेस. पेयरिंग डज नॉट रिजल्ट इन मर्जिंग ऑफ एड्रेस स्पेस. मतलब VNet पेयरिंग के बाद भी जो एड्रेस स्पेस है वो सब दोनों का यूनिक होता है ना. इसका मतलब ये नहीं है कि मर्ज हो जाएगा. मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे VNet 1 के बाद दूसरा सबनेट लगाता हूँ, तो VNet सबनेट इस VNet एड्रेस स्पेस को यूज नहीं कर सकता, वो अपने इसी एड्रेस स्पेस को यूज कर पाएगा. ठीक है, तो वैसे ये था आज का लेक्चर VNet पेयरिंग के लिए. लेट मी नो हाउ यू लाइक इट, एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक देन यू कैन शेयर सो वी कैन इम्प्रूव इट. थैंक यू.